क्या आप भी अपने बैड पोस्चर की वजह से परेशान हैं? क्या आपको भी ऑफिस में काम के दौरान अपनी गर्दन और कंधों में तकलीफ और थकावट महसूस होती है? मेरा नाम डॉक्टर हमजा अंजुम है और मैं एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सिटिंग बैड पोस्चर्स के हवाले से। सिटिंग बैड पोस्चर होते कितने टाइप्स के हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस सारी बात को हम डिस्कस करेंगे। सिटिंग बैड पोस्चर बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनकी डेस्क जॉब्स होती हैं, जो कि ज़्यादातर अपना वक्त स्क्रीन्स के आगे गुजारते हैं। इनके ऐसे लोगों में 3 किस्म के पोस्चर्स कॉमनली पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्लाउच पोस्चर है। स्लाउच मीन्स कि अगर एक इंसान हद से ज़्यादा आगे की तरफ झुक के फॉरवर्ड टंग की बेंडिंग करके स्क्रीन्स को या टेबल को अप्रोच कर रहा है और इसी पोजीशन को काफ़ी देर के लिए मेंटेन रख रहा है, तो इसको हम स्लाउच पोस्चर कहते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास फॉरवर्ड हेड पोस्चर है। हमने अक्सर देखा है कि लोग मोबाइल फ़ोन्स और स्क्रीन्स का यूज़ करते वक्त अपनी गर्दन को हद से ज़्यादा आगे की तरफ झुका के रखते हैं। अगर एक इंसान इसी पोस्चर में काफ़ी घंटे गुजार रहा है तो उसका फॉरवर्ड हेड पोस्चर बन जाता है। इसके अलावा तीसरा हमारे पास आ जाता है राउंडेड शोल्डर्स। राउंडेड शोल्डर्स अमूमन उन लोगों में पाए जाते हैं जिनकी डेस्क पे टाइपिंग से रेलेवेंट जॉब होती है, जो घंटों बैठ के टाइपिंग करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो पोस्चर होता है वो ऐसे होता है कि लोग अक्सर अपने शोल्डर्स को एंटीरियरली रोटेट करके घंटों टाइप करते रहते हैं। जब वो इसी पोजीशन में रहते हैं ज़्यादा देर, तो उनके वक्त के साथ साथ जो पिक्टोरियल मसल्स हैं, जो कि चेस्ट के मसल्स हैं, वो टाइट होने लग जाते हैं और उनकी टाइटनेस की वजह से कभी भी शोल्डर अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ वापस जा नहीं पाता, जिसकी वजह से उनको राउंडेड शोल्डर्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उनका शोल्डर एंटीरियरली रोटेट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इन पोस्चर्स की वजह से कौन कौन सी कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लाउच पोस्चर के बारे में। जब भी एक इंसान हद से ज़्यादा आगे की तरफ झुक के बैठता है तो उसकी वजह से सबसे पहले उसके मसल्स के अंदर इम्बैलेंस डेवलप होता है। इम्बैलेंस डेवलप होने की वजह से उसकी जो एंटीरियर साइड के मसल्स हैं वो ज़्यादातर टाइट हो जाते हैं और जो बैक के मसल्स हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी स्पाइन पे एबनॉर्मल लोड्स डेवलप होते हैं और एबनॉर्मल लोडिंग की वजह से जो आपकी स्पाइन का कर्व है, जो कि थोरैसिक स्पाइन का जैसे कन्वेक्स कर्व होता है, तो उसकी कन्वेक्सिटी इंक्रीज कर जाती है और आपके अंदर कुब निकलना, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में काइफोटिक पोस्चर या काइफोसिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक इंसान इसी पोस्चर को घंटों के हिसाब से कंटिन्यू करता है तो उनमें काइफोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो लोग ज़्यादातर फॉरवर्ड हेड पोस्चर या राउंडेड शोल्डर्स के पोस्चर के अंदर अपना काम करते हैं, उनके अंदर अपर क्रॉस सिंड्रोम जैसी कंडीशन, इसके अलावा सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम जिनमें सर्वाइकल माइल्जिया या ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, जिनको हम मसल नॉट्स भी कहते हैं, या कुछ क्रॉनिक केसेस के अंदर लोगों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी रहता है। लोग हमें आके बताते हैं कि हमें सर का दर्द है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि कौन सी रीज़न है उनके सर के दर्द की। तो उसकी मेन वजह आपके नेक मसल्स का टाइट होना है और आपकी जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है उसकी मोबिलिटी का काम हो जाना है, जिसको हाइपोमोबिलिटी ऑफ द अपर सर्वाइकल स्पाइन कहेंगे। तो इसकी वजह से आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने इन पोस्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपने अपने जो डेस्क आपका है, जो आपका वर्क स्टेशन है, आपने उसकी मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे पहले आपने अपनी चेयर की हाइट को एडजस्ट करना है। जब भी आप अपनी चेयर पे बैठें तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पाँव मुकम्मल ज़मीन के साथ कांटेक्ट में होने चाहिए। आपके नी और हिप जॉइंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इसके अलावा जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपने अपनी लो बैक, जो आपकी निचले हिस्से की कमर है, उसको आपने हमेशा कुर्सी की बैक के साथ सपोर्ट में रखना है। ठीक है, अगर तो आपकी चेयर पे कोई लंबर आर्च बनी हुई है तो वो और अच्छी बात है। आप अपनी लंबर स्पाइन को उसके साथ अटैच रखें, उसके साथ सपोर्ट में रखें। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चेयर मौजूद नहीं है तो आप किसी कुशन का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई एक्सटर्नल आप ऐड कर सकते हैं लंबर सपोर्ट को अपनी चेयर में। तो इससे क्या होगा कि आपकी लंबर स्पाइन पे लोड्स नहीं पड़ेंगे और इसके वजह से कोई इम्बैलेंस जनरेट नहीं होगा और आप फटीग से बच जाएंगे। थर्ड, आपका जो
टेबल की हाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी आपकी टेबल की हाइट ऊपर या नीचे होगी उतना ही आपको स्लाउच पोस्चर में जाना पड़ेगा या नेक की हाइपर एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आपकी जो टेबल की हाइट है वो आपकी चेयर के आर्म रेस्ट के लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि जो आपका फोर आर्म का लेवल होगा उसी लेवल पे आपकी टेबल की हाइट होनी चाहिए। और जो आपने स्क्रीन का यूज़ करना है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें या लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो स्क्रीन की हाइट है वो आपके आई लेवल के ऊपर होनी चाहिए। आपने अपनी नेक को या ट्रंक को फ्लेक्शन में या एक्सटेंशन में नहीं लेके जाना, आपने स्क्रीन की तरफ झुकना नहीं है। आपने अपने आई लेवल को स्क्रीन के लेवल के साथ मैच करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इस लेवल की जगह इस लेवल पे यूज़ करेंगे, और अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी स्क्रीन की हाइट अपने हेड के आई के लेवल पे रखनी है। अगर किसी भी वजह से आपकी टेबल की हाइट छोटी है या आपकी टेबल की हाइट आपके मुताबिक एडजस्ट नहीं हुई तो आपने बजाय इसके कि आप अपनी सर्वाइकल स्पाइन या ट्रंक के ऊपर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करें, आपने अपने आई लेवल को स्क्रीन के लेवल के साथ मैच रखना है। अगर आपकी टेबल नीचे है तो आपने आंखों का लेवल स्क्रीन के लेवल पे लेके जाना है, नेक को मूव किए बगैर। तो इससे आपकी नेक के ऊपर एक्सेसिव लोड्स और एक्सेसिव फटीग डेवलप नहीं होगी। तो ये तो कुछ ऐसे पोस्चर्स थे जिसको फॉलो करके आप अपने रूटीन के जो सिटिंग पोस्चर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको भी अपनी नेक के अंदर दर्द या स्टिफनेस और इसके साथ साथ थकावट महसूस होती है, आप हमें विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हर पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाया जाता है, और जिसके चंद ही सेशंस के बाद पेशेंट के दर्द में वाज़ेह कमी आती है, उनकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी स्पाइन की मोबिलिटी और उनकी बॉडी की ओवरऑल बायोमैकेनिक्स में इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा जिन लोगों को ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, जिनको मसल नॉट्स कहते हैं, उनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो कि ड्राई नीडलिंग है या ऑकोपंचर है वो किया जाता है, जिससे उनकी मसल नॉट्स को परमानेंटली ट्रीट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू वेरी मच।